नमस्कार साथियों, आप सभी का स्वागत है। आज हम आपको पीएम इंटर्नशिप योजना के पोर्टल पर अपॉर्चुनिटी का ऑप्शन आ चुका है। तो कब से अपॉर्चुनिटी बननी शुरू हो जाएगी? एक व्यक्ति अधिकतम 5 अपॉर्चुनिटी भर सकेगा। साथ ही पीएम इंटर्नशिप योजना के अंतर्गत कंपनियों में जो इंटर्नशिप मिलेगी वो हमें वर्क फ्रॉम होम मिलेगी या फिर कंपनियों में जाना होगा। साथ ही दोस्तों, पीएम इंटर्नशिप योजना के पोर्टल पर फिलहाल रजिस्ट्रेशन हो रहे हैं और प्रोफाइल क्रिएट की जा रही है। यानी कि अगर आपने पीएम इंटर्नशिप योजना के अंतर्गत रजिस्ट्रेशन नहीं किया है तो रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। और रजिस्ट्रेशन करने के बाद में आपको अपनी प्रोफाइल बनानी होती है। प्रोफाइल का मतलब है आपका सीवी तैयार किया जाता है, आपका रिज्यूम बनाया जाता है और उसी के आधार पर अपॉर्चुनिटी भरी जाएगी। तो अगर कोई पीएम इंटर्नशिप योजना के अंतर्गत फॉर्म भरना चाहता है, अगर वो 10वीं पास है, अगर उसकी उम्र 21 वर्ष से लेकर 24 वर्ष के बीच में है, अगर वो नियमित रूप से स्कूल या फिर कॉलेज में जाकर पढ़ाई नहीं करता है, अगर डिस्टेंस से पढ़ाई करता है या फिर ऑनलाइन पढ़ाई करता है या फिर पत्राचार के माध्यम से पढ़ाई करता है, अगर किसी के पास फुल टाइम जॉब नहीं है, अगर परिवार में सरकारी कर्मचारी नहीं है, अगर परिवार की वार्षिक आय 8 लाख रुपए से अधिक नहीं है, तो इस पीएम इंटर्नशिप योजना के अंतर्गत फॉर्म भर सकते हैं। और 10वीं पास होना जरूरी है। अगर आप 10वीं पास है, अगर आप पात्रता पूरी करते हैं तो आपको हर महीने 5,000 रुपए दिए जाएंगे, जिसमें से 4,500 रुपए केंद्र सरकार की तरफ से मिलेंगे और 500 रुपए हम जिस भी कंपनी में इंटर्नशिप ज्वाइन करेंगे उस कंपनी के द्वारा हमें हर महीने दिए जाएंगे। और पीएम इंटर्नशिप योजना के अंतर्गत 12 महीने की इंटर्नशिप है, हर महीने रुपए मिलेंगे। साथ ही जिस भी कंपनी में हम इंटर्नशिप ज्वाइन करेंगे उसी समय हमें एक साथ 6,000 रुपए मिलेंगे। साथ ही पीएम इंटर्नशिप योजना के अंतर्गत जो भी इंटर्नशिप ज्वाइन करेगा उसे प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना और प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना, ये दोनों बीमा कवर का लाभ मिलेगा। प्रीमियम है वो केंद्र सरकार की तरफ से जमा किया जाएगा, यानी कि 436 रुपए और 20 रुपए केंद्र सरकार इन दोनों बीमाओं का प्रीमियम जमा करेगी। साथियों, पीएम इंटर्नशिप योजना के अंतर्गत अपॉर्चुनिटी में 5 कंपनियों को सेलेक्ट किया जाएगा, यानी कि हमारे क्षेत्र की हमारी एक्सपीरियंस, एजुकेशन, क्वालिफिकेशन के आधार पर अपॉर्चुनिटी में 5 कंपनियों को सिलेक्ट किया जाएगा और हम अपने क्षेत्र के, अपने जिले की जो भी हमारे सेक्टर की कंपनियां हैं उसे सेलेक्ट कर सकेंगे। मान लीजिए एक कंपनी के द्वारा हमें ऑफर लेटर जारी हो चुका है, तो अब सवाल आता है कि हमें कंपनी में जाना होगा या फिर वर्क फ्रॉम होम ही काम होगा। तो आप सभी की जानकारी के लिए बता दें कि पीएम इंटर्नशिप योजना के अंतर्गत जिस भी कंपनी में हमें इंटर्नशिप मिलेगी उस कंपनी में अटेंडेंस लगाई जाएगी। साथ ही समय समय पर फीडबैक फॉर्म भी भरवाया जाएगा, यानी कि आप काम करने में कैसे हैं, आपका काम करने का तरीका कैसा है। हमारी जो प्रोग्रेस रिपोर्ट है वो भी तैयार की जाएगी और इस पोर्टल पर अपलोड की जाएगी। तो साथियों, पीएम इंटर्नशिप योजना के अंतर्गत इंटर्नशिप के लिए कंपनी में जाना होगा, क्योंकि ये योजना इसीलिए शुरू की गई है ताकि आप इस योजना के अंतर्गत बड़ी बड़ी कंपनियों में कुछ नया सीख सकें, कुछ नया जान सकें। पीएम इंटर्नशिप स्कीम है, ये इसीलिए शुरू की गई है ताकि आप कंपनियों में कुछ नया सीख सकें कि कंपनियों, बड़ी बड़ी जो कंपनियां वो किस तरह से काम करती है, उनके एम्प्लॉइज को क्या क्या सुविधा दी जाती है। ये सब कुछ सीखने के लिए ही पीएम इंटर्नशिप योजना शुरू की गई। साथ ही दोस्तों, पीएम इंटर्नशिप योजना के अंतर्गत जिस भी कंपनी में हम 12 महीने की इंटर्नशिप करेंगे और 12 महीने में काम सीखने के बाद में लगभग उसी कंपनी में हमें नौकरी मिल जाएगी। यानी कि पीएम इंटर्नशिप योजना के अंतर्गत जिस भी कंपनी में हम इंटर्नशिप करेंगे वहां का हमारे पास 12 महीने का एक्सपीरियंस हो जाएगा, तो उसी कंपनी में हमें नौकरी भी मिल सकती है। तो साथ ही इस वीडियो में आपके काम आने वाली जानकारी बता रहे हैं, वीडियो को पूरा देखिए। साथ ही दोस्तों, पीएम इंटर्नशिप योजना से जुड़ा हुआ कोई भी आपके मन में सवाल विचार हो तो आप में कमेंट कर सकते हैं, हमारी तरफ से आपको रिप्लाई दिया जाएगा। तो आइए दोस्तों, अब हम आपको पीएम इंटर्नशिप योजना के पोर्टल के द्वारा आगे की जानकारी बताते हैं। तो आप किस तरह से कंपनियों में अपॉर्चुनिटी के लिए ऑनलाइन अप्लाई कर सकेंगे, यानी कि अपॉर्चुनिटी है वो कैसे सेलेक्ट की जाएगी। साथ ही अगर पीएम इंटर्नशिप योजना के अंतर्गत फॉर्म भरते समय कोई एरर आ रहा है, कोई भी समस्या आ रही है, तो उसके लिए हम ग्रीवेंस कैसे रजिस्टर कर सकते हैं। साथ ही इस वीडियो से आपको बहुत कुछ सीखने को, जानने को मिलेगा, इस वीडियो को पूरा देखें। तो साथियों, बने रहिए हमारे साथ और अब हम आपको पीएम इंटर्नशिप योजना के पोर्टल के द्वारा बताते हैं तो किस तरह से आप इंटर्नशिप के लिए कंपनियों को सिलेक्ट कर सकेंगे, किस तरह से आपको ऑफर लेटर जारी किया जाएगा, किस तरह से
आप अपना ऑफर लेटर है वो एक्सेप्ट कर पाएंगे। उसके बाद में मान लीजिए अगर आपको ऑफर लेटर नहीं मिलता है तो वेट लिस्ट है वो कहां पर जारी की जाएगी, ये सारी जानकारी आज हम आपको बताने वाले हैं। तो साथियों, अगर आपने पीएम इंटर्नशिप योजना के पोर्टल पर रजिस्ट्रेशन नहीं किया गया तो सबसे पहले आप अपना रजिस्ट्रेशन कर लें। रजिस्ट्रेशन कैसे किया जाता है इसके लिए हमने पहले से वीडियो बना रखा है, उस वीडियो को देखकर आप फ्री में रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं, अपनी प्रोफाइल क्रिएट कर सकते हैं। अगर आपका रजिस्ट्रेशन हो चुका है तो लॉगिन पर क्लिक करेंगे, मोबाइल नंबर टाइप करेंगे, पासवर्ड टाइप करेंगे, कैप्चा कोड टाइप करेंगे और लॉगिन पर क्लिक कर देंगे। जैसे ही साथियों हम लॉगिन पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर पीएम इंटर्नशिप योजना का डैशबोर्ड इस तरह से ओपन हो जाएगा। तो दोस्तों, अगर आपने रजिस्ट्रेशन कर लिया है तो सबसे पहले कैंडिडेट प्रोफाइल है वो कंप्लीट कर लें। उसके बाद में ही आप इंटर्नशिप अपॉर्चुनिटी के लिए ऑनलाइन अप्लाई कर सकेंगे। जिसकी भी प्रोफाइल कंप्लीट नहीं है वो 6 स्टेप के द्वारा ये अपनी प्रोफाइल कंप्लीट कर लें। जैसे ही हम कंप्लीट प्रोफाइल पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर इस तरह से आपको मिलेगा कि यूर प्रोफाइल हैज बीन कंप्लीटेड सक्सेसफुली, यू कैन एडिट यूर प्रोफाइल टिल लास्ट डेट, यानी कि लास्ट डेट तक हम अपनी प्रोफाइल को एडिट कर सकते हैं। और खबरों के मुताबिक लास्ट तारीख है वो 25 अक्टूबर है। तो 25 अक्टूबर तक जो भी पीएम इंटर्नशिप योजना में रजिस्ट्रेशन करना चाहता है वो रजिस्ट्रेशन कर सकता है, अपनी प्रोफाइल है वो क्रिएट कर सकता है, प्रोफाइल अपडेट कर सकता है। अगर आपने पीएम इंटर्नशिप योजना के पोर्टल पर अपना रजिस्ट्रेशन कर लिया है, प्रोफाइल भी सबमिट कर दी है, तो अब क्या होगा, यहाँ पर आपको इंटर्नशिप अपॉर्चुनिटी का ऑप्शन मिलता है, इस पर आपको क्लिक करना होता है। यहाँ पर वर्तमान में रजिस्ट्रेशन नहीं हो रहे हैं, वर्तमान में अपॉर्चुनिटी है वो सेलेक्ट नहीं की जा रही है, लेकिन बहुत ही जल्द, यानी कि यहाँ पर दिया गया है कि करंटली द पोर्टल इज ओपन फॉर यूथ रजिस्ट्रेशन एंड प्रोफाइल क्रिएटेशन, यानी कि प्रोफाइल बनाने के लिए और रजिस्ट्रेशन के लिए फिलहाल पोर्टल ओपन है। अपॉर्चुनिटी सेलेक्ट करने के लिए बहुत ही जल्द पोर्टल को शुरू किया जाएगा। तो यहाँ पर अपॉर्चुनिटी सेलेक्ट करने के लिए लगभग है वो 26 अक्टूबर से स्टार्ट हो सकता है। यहाँ पर आप अपने क्षेत्र की, आप अपने सेक्टर की 5 कंपनियों को सेलेक्ट कर सकेंगे। अगर आप 5 कंपनियां सेलेक्ट करते हैं इंटर्नशिप के लिए और अगर उन कंपनियों में इंटर्नशिप नहीं मिलती है तो आप दूसरे राउंड में भी इंटर्नशिप में अपॉर्चुनिटी सेलेक्ट कर सकेंगे। अगर आपको ऑफर लेटर जारी हो चुका है और अगर आप उसे अस्वीकार कर देते हैं तो भी आप दूसरे राउंड में अपॉर्चुनिटी में सेलेक्ट कर सकेंगे। तो साथियों, हमने ये जानने की कोशिश की है कि अपॉर्चुनिटी सेलेक्ट करने का ऑप्शन क्यों नहीं आ रहा है। तो यहाँ पर हमने एक ग्रीवेंस रजिस्टर की थी, इसका हमें जवाब मिल चुका है। यहाँ पर आप सभी देख सकते हैं 2 हमने ग्रीवेंस रजिस्टर की है। पहले वाली ग्रीवेंस है वो ओटीपी के लिए थी, यानी कि ईमेल आईडी पर ओटीपी वेरीफाई नहीं हो रहा था और अब हमने यहाँ पर इंटर्नशिप अपॉर्चुनिटी सेलेक्ट नहीं हो रही है, इंटर्नशिप अपॉर्चुनिटी का पहले ऑप्शन भी नहीं था, उसके लिए हमने यहाँ पर एक ग्रीवेंस लगाई थी और यहाँ पर ये ग्रीवेंस है वो डिस्पोज हो चुकी है। यहाँ पर एक्शन में यहाँ पर हमें रिप्लाई दिया गया है। तो क्या रिप्लाई दिया गया है वो हम आपको बताने वाले हैं। तो यहाँ पर एक्शन में मिलता है व्यू डिटेल्स पर। जैसे व्यू डिटेल्स पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आप सभी देख सकते हैं कि हमने क्या पूछा था। हमने पूछा था कि हमारी प्रोफाइल है वो कंप्लीट हो चुकी है, लेकिन इंटर्नशिप अपॉर्चुनिटी के लिए हम अप्लाई नहीं कर पा रहे हैं। तो किस वजह से अप्लाई नहीं कर पा रहे हैं, और यहाँ पर ऑप्शन भी नहीं था इंटर्नशिप अपॉर्चुनिटी का। तो हमें रिप्लाई में मिला कि डियर कैंडिडेट द पोर्टल इज ओपन फॉर रजिस्ट्रेशन एंड प्रोफाइल कंप्लीटेशन, यानी कि प्रोफाइल कंप्लीट करने के लिए और रजिस्ट्रेशन करने के लिए पोर्टल को शुरू किया गया है। वर्तमान में हम इंटर्नशिप के लिए अप्लाई नहीं कर सकते हैं, बहुत ही जल्द हम इंटर्नशिप के लिए अप्लाई कर पाएंगे, बहुत ही जल्द हम अपनी अपॉर्चुनिटी है वो सेलेक्ट कर पाएंगे। तो दोस्तों, अब हम आपको बताने वाले हैं कि पीएम इंटर्नशिप योजना के अंतर्गत किसी भी तरह का प्रोफाइल कंप्लीट करते समय या फिर इंटर्नशिप अपॉर्चुनिटी सेलेक्ट करते समय कोई भी एरर आ रहा है तो यहाँ पर आप ग्रीवेंस कैसे रजिस्टर कर सकते हैं। और प्रोफाइल कंप्लीट करते समय 3 नंबर स्टेप में कॉन्टैक्ट डिटेल्स में जो ईमेल आईडी पर ओटीपी भेजा जा रहा है वो स्पैम फोल्डर में ओटीपी भेजा जा रहा है। साथियों, ईमेल आईडी का ओटीपी इनबॉक्स में नहीं मिलेगा, ईमेल आईडी के स्पैम बॉक्स में आपको ओटीपी मिलेगा। यहाँ पर जैसे ही हमारा प्रोफाइल कंप्लीट हो चुका है उसके बाद में इंटर्नशिप के लिए अप्लाई करेंगे तो यहाँ पर माई इंटर्नशिप का ऑप्शन है वो एक्टिव हो जाएगा। यहाँ पर इंटर्नशिप में अप्लाई कर देंगे तो यहाँ पर अपने एप्लीकेशन फॉर्म का स्टेटस भी आ जाएगा। उसके बाद में कंपनी की तरफ से ऑफर लेटर इश्यूड होगा, यहाँ पर हमें मैसेज मिल जाएगा, नोटिफिकेशन मिल जाएगा। यहाँ से हम ऑफर लेटर को स्वीकार अस्वीकार भी कर सकेंगे। अगर ऑफर लेटर नहीं मिलता है तो वेट लिस्ट में भी अपना नाम चेक कर सकेंगे। अब हम आपको बताने वाले हैं कि पीएम इंटर्नशिप योजना के पोर्टल पर ग्रीवेंस कैसे रजिस्टर की जाती है, यानी कि आपको किसी तरह का कोई भी एरर आ रहा है या फिर आप कोई भी जानकारी जानना चाहते हैं तो यहाँ से आप ग्रीवेंस रजिस्टर कर सकते हैं।
पीएम इंटर्नशिप योजना के अंतर्गत 80,000 से ज़्यादा अपॉर्चुनिटी है, यानी कि 80,000 से ज़्यादा युवाओं को इंटर्नशिप के अंतर्गत शामिल किया जाएगा। साथ ही इंटर्नशिप कंप्लीट होने के बाद में हमें प्रमाण पत्र भी दिया जाएगा। तो जिसने भी रजिस्ट्रेशन नहीं किया है वो रजिस्टर नाउ पर क्लिक करके रजिस्ट्रेशन करेगा, उसके बाद में प्रोफाइल कंप्लीट करेगा। रजिस्ट्रेशन के लिए सबसे ज़रूरी है कि आपके आधार कार्ड में मोबाइल नंबर जुड़े हुए होने चाहिए, आपके पास डिजी लॉकर अकाउंट बना हुआ होना चाहिए, डिजी लॉकर अकाउंट में आपका आधार कार्ड जुड़ा हुआ होना चाहिए। तो दोस्तों, पीएम इंटर्नशिप स्कीम के पोर्टल से जुड़ी हुई कोई भी समस्या, किसी तरह का कोई भी एरर हो, कोई भी जानकारी जानना चाहते हैं तो यहाँ से आप ग्रीवेंस क्रिएट कर सकते हैं। यहाँ पर आपको ग्रीवेंस पर क्लिक कर देना है, उसके बाद में क्रिएट ग्रीवेंस पर क्लिक कर देना है, उसके बाद में मेन कैटेगरी में एप्लीकेशन रिलेटेड सेलेक्ट कर लेना है। अगर इंटर्नशिप से रिलेटेड है तो इंटर्नशिप सेलेक्ट करेंगे। उसके बाद में सब कैटेगरी में पोर्टल सेलेक्ट करेंगे। सब कैटेगरी में यहाँ पर आपके पास जो भी प्रॉब्लम है, मान लीजिए एनी अदर पोर्टल रिलेटेड इश्यू है, यानी कि पोर्टल से संबंधित कोई इश्यू है, या फिर अनेबल टू कंप्लीट प्रोफाइल, यानी कि प्रोफाइल है वो कंप्लीट नहीं कर पा रहे हैं, तो लास्ट वाला सेलेक्ट करेंगे। अगर हमारा फॉर्म सबमिट नहीं हो रहा है, कोई एरर आ रहा है, तो वो यहाँ पर आप सेलेक्ट कर सकते हैं। यानी कि हमारे सामने जो भी प्रॉब्लम आ रही है, जिससे संबंधित जो भी कैटेगरी है उसे यहाँ से सेलेक्ट करेंगे। उसके बाद में हमारे सामने जो भी प्रॉब्लम है पीएम इंटर्नशिप स्कीम से जुड़े हुई, वो यहाँ पर डिस्क्रिप्शन में टाइप कर देंगे, हिंदी इंग्लिश दोनों भाषा में टाइप कर सकते हैं। मान लीजिए कोई एरर आ रहा है तो उस एरर से संबंधित यहाँ पर हम टाइप करेंगे और उस एरर का स्क्रीनशॉट लेंगे, पीडीएफ में कन्वर्ट करेंगे और यहाँ पर चूज फाइल पर क्लिक करके यहाँ पर अपलोड कर देंगे और सबमिट कर देंगे। सबमिट होने के बाद में 24 घंटे के अंदर अंदर हमारे पास जो भी एरर आ रहा है उसका समाधान हो जाएगा, जो भी प्रॉब्लम है उसका समाधान हो जाएगा। तो इस तरह से आप ग्रीवेंस भी क्रिएट कर सकते हैं, सबमिट कर सकते हैं। हमने यहाँ पर 2 ग्रीवेंस सबमिट की है। पहले वाली हमने ओटीपी के लिए की थी, दूसरी वाली हमने इंटर्नशिप के लिए की थी। तो इंटर्नशिप के लिए हमें रिप्लाई मिल चुका है कि पीएम इंटर्नशिप योजना के पोर्टल पर अपॉर्चुनिटीज का ऑप्शन है वो सेलेक्ट करने का बहुत ही जल्द शुरू किया जाएगा। तो साथियों, आज हमने आपको बताया कि पीएम इंटर्नशिप योजना के पोर्टल पर अपॉर्चुनिटी को लेकर जो नया अपडेट आया है वो क्या है। साथ ही अगर आपने रजिस्ट्रेशन कर लिया है, आपने प्रोफाइल सबमिट कर दी है, तो उसके बाद में अपॉर्चुनिटी के लिए हम कब से फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। साथ ही अगर फॉर्म भरते समय कोई भी दिक्कत आ रही है, कोई भी समस्या आ रही है, एरर आ रहा है, तो उसके लिए हम ग्रीवेंस कैसे लगा सकते हैं। तो साथियों, उम्मीद करते हैं आज की जानकारी आपको अच्छी लगी होगी, कुछ नया सीखने को जानने को जरूर मिला होगा। ऐसे ही आपके काम आने वाली वीडियो लेकर आते रहेंगे। मिलेंगे अगले वीडियो में एक नई जानकारी के साथ, तब तक के लिए बने रहिए हमारे साथ।